मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप उन बातों को समझ पाएंगे जो मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही गहरे, मैं कहूँगा कि एक नासूर की तरह या फिर एक जर्म्स की तरह या किसी भी तरह से कहिए, वो हर एक की ज़िंदगी में कम या ज़्यादा तौर पर शामिल है, मौजूद है। और वो चीज़ें शैतानी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इविल स्पिरिट्स हैं, जादू टोटका टोना है, गड़बड़ियाँ हैं, शैतानियत है, जो इस दुनिया का जब टाइम शुरू हुआ डे 1, तो वो पहले दिन से के बाद से जब शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया था, वहां से शैतानियत जो थी वो इंसान की जिंदगी में इन्वॉल्व हो गई और वो वहां से जुड़ गई। और आज मैं ये चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम इंसान हैं, हम बहुत सारी चीजों में अपना भला चाहते हैं, अपना फायदा चाहते हैं, अपनी बेहतरी चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, हम सक्सेस पाना चाहते हैं, अच्छा पैसा पाना चाहते हैं, अच्छी शकल सूरत पाना चाहते हैं, अच्छी हाइट पाना चाहते हैं, अच्छा कलर, फेस कलर पाना चाहते हैं, हम अच्छा घर पाना चाहते हैं, हम इस दुनिया को की जितनी भी खूबसूरती है वो अपने ऊपर देखना चाहते हैं। और जब वो हम पर नहीं दिखती है तो हम कई बार अपनी उन सोच में जीने लगते हैं कि हम दूसरों के समान नहीं, हम दूसरों की तरह बेहतर नहीं हैं। या फिर कई लोग आर्टिफिशियल तौर पर, झूठे तौर पर अपने आप को बनावटी तौर पर रखने की कोशिश करते हैं। या कई लोग सोसाइटी के बीच में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपनी शकल सूरत या अपने आप से जो है वो अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं कि वो किसी तरह से वो अपने आप को इन्वॉल्व करे सोसाइटी के बीच में। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है जो इंसान की जिंदगी में उसकी लाइफ में चलता है। उन तमाम बातों के साथ एक बड़ी चीज ये है कि जो सबसे खास बात है, जो हम शायद उसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वो है मसीहत के बीच में शैतान का इन्वॉल्वमेंट, दुष्ट आत्माओं का, इविल स्पिरिट्स का इन्वॉल्वमेंट, और कितने लोग उनसे इनडायरेक्टली उसका शिकार बनते हैं और उसका एक ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं या ऑलरेडी उसके साथ चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान अपनी जिंदगी में फायदा देखना चाहता है बहुत सारी चीजों में, और शैतान को इंसान की ये कमजोरी बहुत पहले से ही पता है, और वो कई मामलों में इंसान को उसके लालच में या उसकी कमजोरी के हिस्से में वो गिराता चला आया। वो चाहे कोई भी हिस्सा हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पे वो इंसान की जो वीकनेसेस है, जो कमजोरियां हैं, उन्हें वो पकड़कर उनके ऊपर वो हमलावर हुआ है और उन्हें पूरी तरह से उसने कैप्चर किया है। और जो मैं बहुत ही बड़ा एक सीक्रेट आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये एक छिपी हुई बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो छिपी हुई बात है मिरेकल्स, चमत्कार, चिन्ह, जो सिंबल्स हम कहते हैं कि खुदा ने मुर्दे को जिंदा किया, यीशु मसीह ने, और बड़े बड़े मिरेकल्स किए, बड़े बड़े काम किए, तमाम चीजें क्राइस्ट ने की। और हम आज भी देखते हैं कि कई जगह, बड़े बड़े जगहों पर लाखों की, हजारों और लाखों की भीड़ जमा होती है और पास्टर्स उन्हें हील करते हैं, उन्हें चंगाई देते हैं, कभी अपना कोट, अपना ब्लेजर घुमाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी फूंक मारते हैं, कभी बहुत कुछ है। मैं किसी भी एक अच्छे, एक सच्चे, एक भले किसी भी सेवक के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूं कि शैतान बड़ी चालाकी से हमारी कमजोरियों को जानता है। और आज आपसे मैं चाहता हूं कि मेरी बात को बहुत ज्यादा सीरियसली आप मेरी बात को समझिएगा कि आपकी कमजोरी का फायदा शैतान को पता है। इसलिए क्राइस्ट ने कहा कि आखिरी के समय में लोग, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी के समय में लोग जो हैं वो बहकेंगे झूठी झूठी बातों से, चिन्हों और चमत्कारों से, जो मिरेकलों से वो बहकेंगे और परमेश्वर की शिक्षा पर मन नहीं लगाएंगे और व्यर्थ की बातों पर अपना मन लगाएंगे। और ये बात बाइबल पे साफ लिखी है कि कई लोगों के लिए क्राइस्ट जो है, यीशु मसीह अपने दरवाजे बंद कर देगा आखिरी के समय में। जब वो अपने लोगों को लेगा तो उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, तेरे नाम से मुर्दों को जलाया, तेरे नाम से हमने लाखों को प्रचार करते थे, बड़े बड़े मिरेकल्स करते थे। और यीशु मसीह खुद कहता है कि माफी चाहता हूं, सॉरी, मैं आपको नहीं जानता, और वो डोर बंद कर देगा। उसकी वजह क्या होगी मैं आपको बताना चाहता हूं।
कि कई मिरेकल्स में, कई पास्टर्स के साथ, कई सेवकों के साथ बड़े तौर पर शैतान काम करता है। हो सकता है कि कई लोग एक पास्टर नेम प्लेट से शैतान के साथ एक गहरी छिपी हुई डील कर लेते हैं। डील इन द सेंस कि शैतान उन्हें अपना सामर्थ्य देगा और शैतान की सामर्थ्य से वो मिरेकल्स होंगे। मैं मसीही लोगों के बीच की बात बता रहा हूं, गैर मसीहों की भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो समझना आप लोगों के लिए आसान होगा। लेकिन ये खास बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अक्सर क्या करते हैं कि हमें तो रास्ता चाहिए क्योंकि हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, हमें नौकरी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं। हम अपनी परेशानियों का समाधान जो है वो प्रभु के सेवक यानी कि पास्टरों से सुनने की कोशिश करते हैं। हम पास्टर्स के थ्रू मिरेकल्स चाहते हैं, पास्टर्स के थ्रू हम अपनी जिंदगी में रिवाइवल चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, कुछ अच्छा हम नया देखना चाहते हैं। और हम बिल्कुल ब्लाइंड फेथ के साथ, एक अंधविश्वास के साथ, अंधे होकर हम पास्टर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उनकी प्रार्थनाओं पर अक्सर क्या होता है कि हम अपना सर आगे दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे सरों पर हाथ रखो। बहुत ही डेंजरस बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दौर पर शैतान सबसे पहले मिरेकल के थ्रू ही हमें धोखा दे रहा है, चिन्ह चमत्कारों के थ्रू। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि लोगों का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन है। जब आप किसी चर्च में लाखों की भीड़ देखेंगे तो उस लाखों की भीड़ की वजह क्या वहां पे सच्चा वचन शेयर किया जा रहा है या फिर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है? यीशु मसीह दुनिया की समस्याओं का समाधान करता था, करता है, और जब तक है मैं ये विश्वास करता हूं कि जब तक ये दुनिया है खुदा अपने काम को करेगा। लेकिन कई ऐसे सेवक जिनका उद्देश्य फिजिकल बॉडी का मिरेकल है, आप समझिएगा, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं सिर्फ उनके शारीरिक समाधान के लिए, अच्छी हेल्थ, अच्छी नौकरी, कई लोग अपनी हाइट के लिए, अपने कलर के लिए, बहुत कुछ उटपटांग चीजों के लिए। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे रहता है, आत्मविश्वास में वो कमजोर होते हैं, इसलिए वो तरह तरह की चीजें कोशिश करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे प्रेयर के लिए आए हैं, जो किसी ने कहा उसके कलर को लेकर, किसी ने अपनी हाइट को लेकर, किसी ने किसी और चीज को लेकर, बहुत सारी बातें लोगों ने कही। लेकिन आज आपको मुझे सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। ये कभी मत सोचिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पास्टर बड़ा मिरेकल कर रहा है और आपके देखते ही देखते किसी का कान ठीक हो गया, कि कोई देखने लगा, कोई गूंगा बोलने लगा। आप उस मिरेकल को ब्लाइंडली उस पर बिलीव ना करें। ये बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, चॉइस आपकी है कि मेरी बात को आपने रिसीव करना है या रिजेक्ट करना है। वो इच्छा, स्व इच्छा आपके हाथों में है। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस बात को समझिए, क्या आपको वचन के प्रति ट्रेंड किया जा रहा है? क्या वचन के थ्रू आपको वार्निंग दी जा रही है? किसी का स्पीकर ऑन ना हो, हाँ प्लीज। क्या आपको वार्निंग दी जा रही है? क्या आपके भीतर वचन की शिक्षा भरी जा रही है? आप बताइए, आप में से जितने लोग अभी इन्वॉल्व हैं, कितनों की दिलचस्पी बाइबल को समझने में है? देखिए, समझ पर शैतान पत्थर रख देता है। जैसे कहते हैं ना, अरे दिमाग में पत्थर रख दिया क्या, गोबर भर गया है क्या दिमाग पे? ऐसा हम अपनी लैंग्वेज पर यूज करते हैं। कहते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले कहां हमला करता है शैतान? दिमाग पर। वो आपके दिमाग को पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा, होल्ड कर लेगा। आपकी दिलचस्पी बाइबल नहीं होगी, आपकी दिलचस्पी सिर्फ मिरेकल होगी, और यही के इसी वाले जाल पे आप फंसेंगे। आप में से जितने लोग हैं, अगर आप बाइबल को समझना नहीं चाहते हैं तो आप यीशु को नहीं समझ रहे। जॉन चैप्टर 1 उसका पहला, दूसरा, तीसरा, यूहन्ना अध्याय 1 क्या कहता है? आदि में वचन था, बिगनिंग पर, शुरुआत पर,
खुदा का वर्ड था, कलाम था, वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। देखिए इस बात को समझिए, हमें अंधा किया जाएगा, हमें बहरा किया जाएगा, हमें बेवकूफ बनाया जाएगा, हमारा दिमाग, जैसे कहते हैं ना, मती मारी गई तो दिमाग से बिल्कुल पैदल कर दिया जाएगा और हमें पूरी तरह से हिप्नोटाइज किया जाएगा। और लोग हिप्नोटाइज होते हैं, वो सिर्फ शोर, कभी कभी चर्चिज में क्या होता है कि लोग जोर जोर से उछलते हैं और बहुत तरह का, चलो अदर टंग्स पे बात करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भी गलत नहीं है। पर क्या उनका रुझान बाइबल है? क्या वो वचन को समझ रहे? क्योंकि वचन को समझना ही यीशु को समझना है। क्या आपकी दिलचस्पी बाइबल है? हम समस्याओं से घिरे, कई बार हम कहते हैं, अरे यार उस पास्टर से, हम प्रदीप भैया से, आप मेरा नाम लेके कह सकते हैं, प्रदीप भैया से हमने प्रेयर करवाई, या प्रदीप भैया प्रेयर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी प्रेयर से कुछ रिजल्ट्स नहीं नजर आते हैं, कुछ ऐसा मिरेकल नजर नहीं आता, कुछ हो नहीं रहा है। देखिए प्रॉब्लम कहां है? वो प्रॉब्लम आपके साथ है, प्रॉब्लम आपके साथ है, क्योंकि प्रदीप भैया आपकी लाइफ में मिरेकल नहीं करेंगे। मिरेकल करने वाला एक ही शख्स है, वो है यीशु मसीह, और वो अपने हॉली स्पिरिट के थ्रू आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है, काम करता है। अब यीशु मसीह कौन है, आप मुझे बताएंगे? अभी मैंने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो अगर आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह से आप प्रेयर कर रहे हैं, तो यीशु मसीह कहां है? वचन में है। यही उसकी आइडेंटिटी है, ये उसकी पहचान है, जो उसने अपना परिचय दिया। अब आप, जिसने अपना खुद का परिचय दिया है, जिसने अपनी आइडेंटिटी आपके साथ शेयर की है, तो आपको बिलीव करना चाहिए यीशु मसीह ने झूठ नहीं सच बोला। अब उसकी पहचान क्या है? उसका कलाम, उसका वचन। लोग मिरेकल्स चाहते हैं, क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं? आज के जवान बच्चे, बेटियां क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं? क्यों परिवार क्यों इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह के काम को अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी जिंदगियों में, वो दिन रात फास्टिंग रख रहे हैं, वो उपवास में जा रहे हैं, घंटों घंटों प्रेयर कर रहे हैं। समझिए, वो फास्टिंग प्रेयर्स पे जाते हैं, वो घंटों घंटों प्रेयर करते हैं, लेकिन वो मिरेकल्स नहीं देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभु हम तुझसे दिन रात उपवास रखते हैं, हर सप्ताह में 1 दिन उपवास रखते हैं, या सप्ताह में 3 दिन उपवास रखते हैं, हम वीकली फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग प्रेयर पर जाते हैं, लेकिन प्रभु हम तेरे काम को हम अपनी जिंदगी में होते भी नहीं देख रहे हैं, हॉली स्पिरिट को नहीं देख रहे हैं, तेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं देख रहे। देखिए हम कहां शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। और यही है वो धोखा कि आप विश्वासी होते हुए भी शैतान के हैं, मसीह के नहीं हैं। और जहां बड़े मिरेकल्स होते हैं, वहां पे छोटे मोटे वचन बताए जरूर जाते हैं, लेकिन दुनिया का फोकस सिर्फ अपनी हील होना है, अपनी फिजिकल बॉडी या अपने लाइफ में जो मिरेकल्स देखने हैं, उनका कंसंट्रेशन वहां होता है, प्रभु का कलाम और उसका वचन नहीं है। और होता क्या है कि कुछ महीनों के बाद उनके साथ फिर एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है, नई प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि वे जड़ नहीं पकड़ते हैं। और जड़ किसके साथ पकड़ी जाएगी? एक अच्छी उपजाऊ जमीन, उपजाऊ खाद, और उसमें जब बीज होगा तभी तो जड़ पकड़ेगा। जब बीज ही नहीं है तो जड़ कहां से होगी? और बीज है खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन। और आज इस मिरेकल की आड़ में शैतान विश्वासियों का पूरा जो एक ग्रुप है, या बहुत बड़ा जो एक मैं कहूंगा कि मॉप है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जो लाखों की भीड़ में खड़े होकर वो मिरेकल्स देखती हैं, वो बड़े बड़े सॉन्ग्स गाते हैं प्रभु के लिए, और सब कुछ होता है, लेकिन वो वचन में कमजोर हैं, वो वचन के प्रति उनका लगाव नहीं है। कई लोग सिर्फ प्रेयर करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और अगर वो बाइबल पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो बाइबल समझ में आती नहीं। इसका मतलब है कि आपका रिलेशन की शुरुआत ही क्राइस्ट के साथ नहीं हुई है। और इस डेंजरस धोखे से आपको खुद को बचाना होगा, खुद से खुद को बचाना होगा। शैतान ने लोगों के भीतर क्या डाला है कि तुम्हें अच्छी हेल्थ चाहिए, तुम्हारी शक्ल अच्छी हो, तुम्हारा एक फेयर आपका फेस जो हो, आप गोरे हो, आप काले ना हो, सावले ना हो, आपकी हाइट छोटी ना हो, फलाना 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 चीजें उसने डाल दी है।
जबकि जब क्राइस्ट का डिसाइपल उसे तीसरे पैर पकड़ने के लिए, पकड़वाने के लिए आया था, तो उसने कहा जिसको मैं चूमूंगा समझना वही मसीह है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह एक ऑर्डिनरी फेस का व्यक्ति था। शैतान ने कहां से कहां हमको, कहां आत्मिकता में हमें होना चाहिए था, हमें कहां रख दिया, शरीर में। और इसलिए लोग चमत्कार ढूंढते हैं, चमत्कार नहीं होते, फिर वो कहते हैं ओ वो पास्टर सही नहीं है, अरे उसकी प्रेयर सही नहीं है, अरे उसके पास सामर्थ नहीं है। मतलब सामर्थ का मतलब क्या है कि वो पॉकेट से निकाले और फ्री ऑफ कॉस्ट आप कुछ ना करें, आप कुछ उंगली के, अपनी आखिरी उंगली से भी आप कुछ ना करें और आपको फ्री में आपकी झोली भर जाए और आप निकलने, वाह वाह, हाँ यीशु ने किया, यीशु ने किया। पर यीशु कौन, यीशु क्या सिर्फ मिरेकल तक यीशु मसीह, सिर्फ उसका वजूद सिर्फ मिरेकल है? क्या चमत्कार है? पर चमत्कार किसके साथ होते हैं? शरीर के साथ। क्या आपका शरीर हेवन जाएगा? स्वर्ग नहीं जाएगा। तो आप जिस शरीर के चमत्कार तक सीमित रहते हैं, या फिर अपने आप के मिरेकल तक तैयार रहते हैं, या फिर वहीं तक आपका ध्यान होता है, तो आप इसी दुनियादारी के हिस्से में फंसे हुए हैं। आपने क्राइस्ट के साथ ऊंचा स्टेप, दूसरे स्टेप पर आप गए नहीं हैं और आप फंदे में फंसे हैं। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। दूसरी बात, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं, मुझे बोलनी पड़ रही है क्योंकि वचन इस बात को कहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। खुदा ने कहा कि कोई भी स्टैचू यानी कि मूर्ति तू खोद कर मत बनाना। उसकी वजह क्या थी? कि तू मेरे नाम की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा ना करना। क्यों कहा? उसके पीछे एक वजह थी। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर को देखा ही नहीं, तो वो उसका आकार कैसे बना सकता है, उसकी छवि कैसे बना सकता है? खुद यीशु मसीह फिजिकल बॉडी में आया, लेकिन जितने भी बिलीवर्स होंगे आप उनके घर पे यीशु मसीह की स्टैचूज नहीं देखेंगे। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत ही डेंजरस बात यह है कि जो रोमन कैथोलिक्स, जो जहां पर मदर मैरी को पूजा जाता है, जहां पर क्राइस्ट की स्टैचूज के सामने फूल पत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाई जाती है, मदर मैरी को पूजा जाता है, वो मदर मैरी की ओर को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते। देखिए किस तरह से डाइवर्ट करा है शैतान ने क्रिश्चियनिटी को। जब आप क्रिश्चियनिटी को देखते हैं तो आप ये नहीं कह सकते ये खुदा के लोग, बिल्कुल नहीं। अभी इसमें बहुत गहरा खतरनाक हिस्सा घुसा हुआ है और बड़े बड़े विच क्राफ्ट्स करने वाले, जादू टोटका टोना करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं मसीहत के भीतर। आपको बता रहा हूं, वे शैतान के एजेंट्स हैं। रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ये बात, और ये बात मैं YouTube पर भी डालूंगा। इस बात को समझिए, मैं सोचते हुए ये बात बता रहा हूं, ऐसे मैं बस जो मुंह पे आया वो नहीं बोल रहा हूं। इस बात को समझिए कि स्टैच्यूज के थ्रू शैतान ने लोगों के ब्रेन को दबा के रख दिया। उनकी दिलचस्पी बाइबल मैसेज को सुनने में नहीं होगा। कई बार आप मेन लाइन चर्चिज पे चले जाए, 5 मिनट एक्स्ट्रा अगर पास्टर बोले तो वो पास्टर को रोक देते हैं, टोक देते हैं, मैसेज छूटने के बाद वार्निंग देते हैं कि ज्यादा मत बोलो। आप समझ रहे हैं कौन काम कर रहा है? शैतान। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग एक्चुअल क्राइस्ट को जाने, सही सही यीशु मसीह को जाने। वो नहीं चाहते हैं, शैतान नहीं चाहता है, शैतान के दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती। आपको हैरानी होगी कि कई चर्चेज आज यीशु मसीह का, बाइबल का कलाम देंगे, तमाम चीजें करेंगे, लेकिन उनकी जो डोर है वो क्राइस्ट के हाथों में नहीं, वो शैतान के हाथों में है। और आप जैसे भोले भाले कह रहा हूं, लेकिन भोले भाले आप में से कोई नहीं है, लेकिन भोले बन जाते हैं क्योंकि वो सही बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। रीजन, क्योंकि वो आत्मा के थ्रू समझने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो दिलचस्पी है वो बाइबल नहीं है, उनकी दिलचस्पी मिरेकल है। आज 99% लोग, मैं ये परसेंट निकाल रहा हूं, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, मैं ये अपनी ओर से कह रहा हूं कि हो सकता है ज्यादा परसेंटेज पर लोग सिर्फ फिजिकली तौर पर अपनी लाइफ पर सुधार चाहते हैं। उनका रिलेशन क्राइस्ट के साथ नहीं, उनकी दिलचस्पी यीशु मसीह नहीं है। और जिसकी दिलचस्पी यीशु मसीह होगा, उसकी दिलचस्पी, मुझे बाइबल दे देना, उसकी दिलचस्पी बाइबल होगी। अपनी ये दे दो, वो उसकी दिलचस्पी बड़ी वाली अपनी वो
रेट, उसकी दिलचस्पी बाइबल होगी। मैं आप लोगों से कहूं, जिसकी दिलचस्पी यीशु मसीह होगा, जिसकी दिलचस्पी, उसकी दिलचस्पी बाइबल होगी। और जिसकी दिलचस्पी मिरेकल्स हैं, सिर्फ चमत्कार, वो कहेगा बाइबल जब पढ़ते हैं तो नींद आती है, बाइबल जब पढ़ते हैं तो सर चकराता है, बाइबल पढ़ते हैं तो सर दर्द होता है, बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्या हो रहा, अजीब सी ऐठन होती है, अजीब होता है। उनकी दिलचस्पी बाइबल नहीं है, वो भूखे नहीं हैं कलाम के लिए, वचन के लिए। आप समझिए, उनके साथ इविल स्पिरिट काम कर रही है। ध्यान से समझिएगा, बाइबल जिसकी दिलचस्पी नहीं है, क्राइस्ट उसकी दिलचस्पी नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, उसकी दिलचस्पी एक उनकी कल्पनाओं वाले क्राइस्ट पर है। वो खुद पर्सनल रिलेशनशिप क्राइस्ट के साथ जोड़ना नहीं चाहते, वो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो कहते हैं भीड़ का हिस्सा हम हैं, हम तो पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं, जनरेशन से, हमारी कितनी जनरेशन चली आ रही है क्रिश्चियन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका असर इंसानों पे होगा, खुदा पर नहीं होगा। आप कितने सर्टिफिकेट बना लीजिए, यहां पे मेरी बात को आप समझिएगा। इसलिए उन चमत्कारों के प्रति, जहां पे चमत्कार होते हैं, जहां पर चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आपको शिक्षित नहीं किया जा रहा, आपको ट्रेंड नहीं किया जा रहा है, आपको यह बताया नहीं जा रहा है कि चिन्ह चमत्कार के ऊपर आपकी जिंदगी, आपको धोखे में रखा जा रहा है। क्योंकि जब आपके भीतर वचन जाएगा, आप सच्चे यीशु मसीह से रूबरू होंगे। लोग क्यों बिगड़ जाते हैं, लोग क्यों अपना मनमाना जीवन जीते हैं, लोग क्यों मसीहत में नाम के होते हैं लेकिन उनकी जिंदगी अपने आप की होती है? क्योंकि उनकी दिलचस्पी बाइबल नहीं है। और मैंने कहा कि मसीहत में मूर्तियों को पूजा जाता है। भयानक और घातक बात, जब ओल्ड टेस्टमेंट पर आप देखते हैं, परमेश्वर को आप देखते हैं, वो कहता है कि कोई भी मूर्ति खोदकर मत बनाना, मत बनाना, बिल्कुल पसंद नहीं करता है। प्रकाशित वाक्य पर जब आप जाते हैं तो वो क्या कहता है कि रहा पाप का पापी व्यक्ति, झूठ बोलने वाला इंसान और मूर्ति पूजक, वो सब नरक कुंड में होंगे। मूर्ति पूजक, अब मूर्ति पूजा से हम, कोई भी मूर्ति हो, वो क्राइस्ट की स्टैचू क्यों ना हो, रोमन कैथोलिक उसे पूछता है, वो मदर मैरी की ज्यादा बातें करता है। आप देखिएगा, क्राइस्ट एक बैकग्राउंड पे, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में होता ना, हीरो आगे से डांस कर रहा है, उसके पीछे जो नाचते हैं, तो यीशु मसीह की छवि पीछे वाली बनाई है, आगे मदर मैरी को किया है। क्या मदर मैरी ने हमारा उद्धार किया है? क्या उद्धार करता मदर मैरी है? उसकी वो मदर थी, हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं। वो सिर्फ क्राइस्ट को इस दुनिया पे लाने का एक वजह बनी, जैसे बाकी और लोग थे। मूसेस था, अब्राहम है, नूह था, हम चलिए उनकी गिनती में उसे गिनते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उद्धार करता यीशु मसीह है। आप किसी स्टैचू को अपने घर पे मत लेकर आइए, आप अपने घर पे कोई पोस्टर या तस्वीर मत लगाइए कि हाँ ये यीशु है। कहां से यीशु है? कब देखा आपने वो यीशु है? कौन, किसने उसका चित्र बनाया है? किस पेंटर ने उसको बनाया है? किस चित्रकार ने उसको बनाया है? उसने कब देखा यीशु मसीह को? इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए, रेकी करना, समझिएगा, रेकी करना यानी कि हाथ दिखाना, कभी चावल दिखाना, कभी अपना माथा दिखाना, कहीं अपने घर पर लोग क्या करते हैं, लोगों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए कई लोग कई ऐसे तांत्रिकों से, ओझाओं से और कई तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, जिनसे वो अपने घर का, अपनी जिंदगी का, अपनी फैमिली का सुधार चाहते हैं, और उन्हें कुछ नहीं पता, वो सिर्फ सुधार चाहते हैं। अब आप मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। देखिए, जो सिर्फ सुधार चाहते हैं, पर कैसे सुधार आए उसके लिए वो ब्लाइंड हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं अंधविश्वास, और जिसका फायदा शैतान उठाकर आता है। फिर कई तांत्रिक आएंगे। देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बताना मांग रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, कि जब आप अपने घर पे किसी को बुलाते हैं जो रेकी करने के लिए, कि वो आएगा मसीहत के अलावा, और कई मसीहत पे भी होंगे ऐसे लोग जो शैतान के एजेंट होंगे। इसलिए आपको समझना है, आपको खुद उस मामले में स्ट्रांग होना है बिब्लिकली, कि यार कौन खुदा का है कौन नहीं। तो उसमें क्या होता है, लोग आएंगे तो आपके घर पे क्या करेंगे, बदरुएं छोड़ देंगे,
गंदी आत्माओं को छोड़ देंगे, दुष्ट आत्माओं को छोड़ देंगे और उन्हीं आत्माओं को फिर पकड़ के कहेंगे कि हमने आत्मा कैद कर ली। इस बात को समझा रहा हूं। कई घरों में कीलें ठुकवा देंगे, कई घरों में कुछ बदवा देंगे, कई घरों पे लौंग बांध देंगे, कहीं पे कुछ कर देंगे, कहीं पे कुछ कर देंगे। अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं तो आप शैतान के ऑलरेडी चंगुल में हैं और शैतान आपको पूरी तरह से अपने कब्जे में किए हुए है। शैतान आपको चला रहा है। शैतान के चलाए आपकी जिंदगी में शैतान ने अपना हक मान लिया है, क्योंकि आपने जो अलाउ किया वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो कुछ और था, क्योंकि आप सिर्फ अपना भला चाहते थे। अब भला क्या है? स्वार्थी फायदा, सेल्फिश मोटिव, चालाकीपना, सिर्फ अपना फायदा। और कैसा फायदा? दुनियावी फायदा। अरे फायदा क्या है मुझे बताइए? आपके मेरे कैरेक्टर का अच्छा होना फायदा है ना? मेरा गाली ना देना, बुराई ना करना, आंखों से गंदा ना देखना, कानों से गलत ना सुनना, क्या ये अच्छा होना नहीं है? पर ऐसा वाला अच्छा होने के लिए कौन किस तांत्रिक और किसके पास जाता बताइए? सिर्फ अच्छा किसका है? अरे हाँ, लोगों का, कई लोग ऐसे होते हैं जो जादू टोटका टोना कर देते हैं दूसरों के लिए। ये सच्चाई है। उनके भीतर ऐसी शैतानी जलन होती है कि वो गंदगी में जुड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिसके लिए उन्होंने किया है उससे ज्यादा भयानक उनके साथ और उनके आने वाली पीढ़ियों के साथ होगा। किसी भी तंत्र मंत्र जादू टोटके टोने से अगर आप देखते हैं आपकी जिंदगी में सुधार आ रहा, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो सुधार 2 साल, 4 साल, 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल रहेगा। उसके बाद जो कहानी शुरू होगी, वो कहानी को दुनिया की कोई ताकत सुधार नहीं सकती है, कोई नहीं सुधार सकती है। इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि अरे वो बहुत जानकार आदमी है, वो तो ऐसे आंख बंद करता है, देख लेता और बता देता, अरे तुम्हारे घर पे ऐसा ऐसा हुआ था, किसी ने ऐसे सुसाइड किया था, अरे तुम्हारे वहां, हाँ ये तो बहुत जानता है, आप बहुत जानकार है। आइए, शैतान के पास भी पास्ट देखने की और कुछ फ्यूचर देखने की उसके पास भी समझ, शक्ति और योग्यता है, जिसके बेस पर वो आपको फंसा लेता है। फिर से मैं कहूंगा, आपकी दिलचस्पी चमत्कार है, अच्छी बात है, मिरेकल्स यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, पर आपकी पहली दिलचस्पी कौन हो, मिरेकल या यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह के थ्रू चमत्कार होने, और यीशु मसीह कौन है? वचन, कलाम। क्या आपकी दिलचस्पी बाइबल है? क्या आप वाकई एवरीडे बाइबल पढ़ते हैं? सिर्फ नॉट ओनली सिर्फ उसे पढ़ना, बल्कि उसे समझना। क्या आप बाइबल को समझते हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप बाइबल के साथ दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि जितने जल्दी हो सके बाइबल के साथ अपना रिलेशन बनाना शुरू कर दे, क्योंकि बाइबल के साथ रिलेशन ही यीशु के साथ रिलेशन बनाना है, वरना आप धोखे के शिकार होंगे। और ऑलरेडी अगर बाइबल नहीं पढ़ते तो आप धोखे में ही हैं, आप शैतान के चंगुल में हैं, आप धोखा पा रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये पास्टर, ये सेवक और बड़ी बड़ी जो क्रूसेड देखते हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स देखते हैं, आप खुश हो जाते हैं, आप कहते हैं ओ वहां जाके देखो, हम गए थे और हम ऐसे गिर गए, बिल्कुल आधे घंटे तक होश ही नहीं था, आत्मा ने हमें गिरा दिया। मैं किसी चीज के लिए गलत नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में प्रभु की आत्मा के द्वारा है, बहुत अच्छी बात है, पर उसके बाद समझिए ना कि आप गिरे थे तो उठने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए। क्या आपकी दिलचस्पी बाइबल के साथ हुई? जब आप किसी बड़ी सभा में गए और बड़े मिरेकल्स वहां पे हुए, तो घर आकर अगले दिन से आपका दिल धड़कने लगा बाइबल के लिए, आप उसको सुनना, समझने की कोशिश करने लगे, पढ़ने लगे, या फिर आप सिर्फ मिरेकल पर ही रहे? तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो आपके साथ सही नहीं हुआ और कुछ आप सही नहीं कर रहे हैं। किस डायरेक्शन पर चलना है, कहां, किस दिशा को चलना है, क्या करना है। हम सिर्फ चमत्कार के लिए आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते हैं। और कई फैमिलीज, हो सकता है आप में से कोई हो, हम में से कोई हो, लेकिन हो सकता है कि हम में से कोई नहीं भी हो। कई परिवार पूरी जिंदगी भागते रह जाते हैं, उनको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, अरे आपको पता है कि वहां वो बताने वाले हैं, और वो ऐसे देखकर बता देते हैं, फलाना चीज ठीक कर देते हैं। फिर वो निकलते हैं, फिर वहां से कुछ कुछ ले आते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वो कोशिश करते हैं, फिर ऐसे ही, फिर ऐसे ही, फिर ऐसे ही, पूरी जिंदगी वो थकते रहते हैं। शैतान उनके ऊपर हावी रहता है। आज के समय में चर्चिज शैतान के हाथों में हैं। क्या आप शैतान के हाथों में हैं? क्या आप सही शिक्षा की ओर को बढ़ रहे हैं? और बहुत कुछ ऐसा है जो शैतान चर्चिस पर कर रहा है, कलीसियाओं के ऊपर काम कर रहा है शैतान।
जो पास्टर आपके लिए दुआ कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बात प्लीज, जो पास्टर आपकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है, उस पास्टर की लाइफ को भी समझने की कोशिश करिए कि वो चमत्कार वाकई उसके जीवन में क्राइस्ट के थ्रू आ रहा है। उसके लाइफ का जो उसके आपके ऊपर जो मिरेकल पास्टर कर रहा है, वो मिरेकल की जो सामर्थ है, जो ताकत है, वो जो खुदा का जो हिस्सा है जो उसके हाथ के थ्रू आपके ऊपर आ रहा है, क्या वो मिरेकल की पावर वाकई क्राइस्ट की ओर से है, हॉली स्पिरिट की ओर से है, या फिर डेविल की ओर से है, शैतान की ओर से है? क्योंकि अंत के समय में लोग शैतानी बातों में, झूठी शिक्षाओं पर मन लगाने लगेंगे। कई चर्चेस पागलपन की हरकतों से भी बाहर सीमा रेखाएं पार हैं। वर्ल्ड के भीतर अफ्रीका की तरफ को आप देखिएगा, मिरेकल्स हो रहे बड़े बड़े। मैंने ऐसी ऐसी मीटिंगें देखी हैं, खून की उल्टी हो रही, उसमें जादू निकल रहा, तमाम चीजें निकल रही। खुदा की ओर से जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी लाइफ पर असर क्या हो रहा है? क्या आपका उद्धार हुआ? क्या आप बाइबल समझते हैं? क्या हॉली स्पिरिट को आप फील करते हैं? क्या आप बाइबल के वचनों की ओर दिलचस्पी रख रहे हैं? क्या आप ऐसे टीचर्स को, ऐसे सेवकों को सुन रहे हैं जो आपको शिक्षा दे रहे हैं? लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, हम ढूंढ क्या रहे हैं? मिरेकल। मिरेकल ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है, पर किससे ढूंढ रहे हैं? यीशु मसीह से ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है ये भी, पर यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह कहां है? अपने कलाम में है। पर हम कलाम को नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कलाम के भीतर ही हमारी एक्चुअल हीलिंग है। सच्ची चंगाई हमारी कलाम के थ्रू है, प्रभु के वचन के द्वारा है। मैंने अपने ट्रेनिंग पूरी कर ली थी 2010, जब मैंने बाइबल सेमिनरी से जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, तो एक किस्सा बता रहा हूं। और मेरा जब 2010 पे जब मेरा ऑर्डिनेशन हुआ था, एक पास्टर आए थे, मेरी जहन पे उनके लिए डाउट था। सच बता रहा हूं कि उन्होंने मेरे सर पर, मैंने नहीं बोला था कि उनसे मेरे सर पर हाथ रखिए, उन्होंने ऐसे मेरे सर पर हाथ रखा, और जब उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर प्रेयर की, उसके बाद जो मेरी जिंदगी में तूफानी हलचल हुई है, बहुत लंबे समय के बाद वो मेरी जिंदगी से बाहर निकली वो चीजें। आप मेरी बात पर यकीन भी कर सकते हैं, आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकते, आप मेरी बातों को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। चॉइस परमेश्वर ने आपको दी है, मैंने नहीं दी है, खुदा ने खुद फ्री विल दी है आपको। आप एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शिक्षित बनिए, समझदार बनिए, परमेश्वर की बातों को उसके कलाम के थ्रू समझने की कोशिश करिए, हॉली स्पिरिट के थ्रू, पवित्र आत्मा के द्वारा, वरना आप शैतानी जाल पर फंसे हुए हैं। आप शैतानी जाल पर फंसे हुए हैं प्रिय भाइयों बहनों। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, कई बार हम ऐसे ही यारी दोस्ती में खेल खेल पे लोगों को हाथ दिखा देते हैं। कई बार हम अपना माथा या पैर या पता नहीं क्या, कुछ बहुत सारी चीजें, कई बार हम कई लोगों को अपने घर पे बुलाकर शुद्धिकरण करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जितने भी बिलीवर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ स्वार्थी, झूठा, मतलबी शख्सियत बनकर ही जीना चाहते हैं। आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाएं, आप आंखों से अंधे हो जाएं और आप कुछ देखे ना समझे, आप सिर्फ चमत्कार चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये मिरेकल हो जाए, ये बीमारी चली जाए, ये घर से प्रॉब्लम चली जाए, ये छुटकारा आ जाए, ये बिजनेस ऐसा बढ़ जाए, ये पैसों की कमी घटी तंगी चली जाए। बस आप ये देखने के लिए, इसे बेहतर करने के लिए आप कोई भी रास्ता अपना लेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे। आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने एक वीडियो पर यह बात बताई थी और आज फिर से मैं आप लोगों को यह बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। रोम एक ऐसी जगह है जिसे हम कहेंगे कि एक मक्का, क्रिश्चियंस, मसीहत का
एक मसीहत की एक ऐसी जगह है जहां पे बड़े बड़े सिनेगॉग्स का मतलब है कि इतने बड़ा वो बिल्डिंग होती है, वो मॉल से भी बड़ी होती है, एक बड़े मॉल से भी वो बड़ी होती है, लेकिन उसके भीतर कई चर्चेज होते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि रोम पर ही शैतान सबसे ज्यादा धोखे का और भयानक कार्य करता है। पिछले संडे आपने जो भैया ने मैसेज दिया था, आपने वो सुना था कि पोप के क्या स्टेटमेंट्स थे कि भैया यीशु मसीह के अलावा भी रास्ता है स्वर्ग में जाने का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप किसे बड़ी हस्ती कहेंगे? दुनिया जिसे बड़ी हस्ती कहती है आप उसे हस्ती कहेंगे, या फिर जो आत्मा के द्वारा सच्ची बात कहे उसे आप हस्ती कहेंगे? बाइबल की हिस्ट्री उठाकर देखिए, जो पावरफुल हस्तियां थी। आज के समय में तो एक ग्लैमर है, टेक्नोलॉजी है, तमाम चीजें हैं जिसके थ्रू एक माहौल बन जाता है किसी के फेवर पे। लेकिन आप बाइबल उठाकर देखिए, मूसा की किसने पब्लिसिटी की थी? नूहा की किसने पब्लिसिटी की थी? यसाया की किसने पब्लिसिटी की थी? एलिया की किसने पब्लिसिटी की थी? यिर्मयाह की किसने पब्लिसिटी की थी? आज ये इतने पावरफुल जो प्रॉफिट्स हैं, खुदा के बंदे हैं, जो आज जिनकी प्रोफेसीज पूरी हो रही है, जॉन द बैप्टिस्ट है, या फिर यूहन्ना जिसने रेवलेशन प्रकाशित वाक्य लिखा, उसने दर्शन देखे। आप पौलुस की बात बताइए, कितनी उनकी उसकी फैन फॉलोइंग कितनी थी? कौन सा उसको ऊंचे पे रखकर उसको दुनिया उसको प्रेस कर रही थी। ये लोग तो सड़कों में, गलियों में कभी डंडे खाते थे, कभी लात घुसे खाते थे, कभी गालियां खाते थे, चाहे वो यसाया हो चाहे यिर्मयाह हो। अब्राहम ने पूरी जिंदगी जंगल और बियाबान पर बिता दी। मूसा ने पूरी जिंदगी जंगल और बियाबान पर बिता दी। कितनी फैन फॉलोइंग थी, कितना इनको सपोर्ट करने वाले लोग थे। इनके साथ, इनके फेवर में कम और इनके खिलाफ ज्यादा लोग हो जाते थे। लेकिन इनकी बातों में खुदा की सच्चाई थी, इसलिए वो बाइबल का हिस्सा हैं। आज हम जहां बड़ी भीड़ देखते हैं, हम कहते हैं ओ यही खुदा का बंदा है, देखो कान से सुनने लगाया, मेरे सामने वो उसने कान को अच्छा कर दिया। अरे उसने जुबान, आप क्या जुबान और कान के बेहतरी के चक्कर में ब्लाइंड हो जाएंगे? आप ये समझिए कि ये खुदा का, तो ये यीशु मसीह के नाम से कर रहा है, बाइबल खोल के पढ़ भी रहा है, लेकिन क्या इसमें वो सच्चाई है आत्मा की? क्या ये परमेश्वर की ओर से है, या फिर इसका हाथ रखने से या इसकी प्रेयर करने के थ्रू मुझ में मिरेकल तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुझ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मैं वो फील कर पाऊंगा? क्या आपने फील करें बड़ी मीटिंग्स के बाद जब आपको कुछ हीलिंग्स मिली, तमाम चीजें हुई, तो आप में आत्मिक बदलाव क्या आए? बाइबल आपके जीवन पे आत्मिक बदलाव लाना चाहती है। मुझे बाइबल के भीतर एक शख्स सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो था एक बिगर मीन्स एक भिखारी, जिसका नाम बरतिमई था। उसे पता था कि यीशु इस रास्ते से आने वाला है, तो वो सुबह से रेडी था। पर क्राइस्ट जो था वो बड़ी भीड़ के साथ उस रास्ते से होकर गुजर गया। काफी शोर था, उसकी आवाज नहीं सुना। उसने क्राइस्ट को उसने आहट सुनी, तो उसने सोचा कि यीशु आ गया। पर उसके चेलों ने उसे चुप कराना चाहा, क्योंकि वो क्राइस्ट को आवाज लगा रहा था जोर जोर से कि यीशु नासरी, दाऊद के पुत्र, मेरी आवाज को सुन। यीशु ने नहीं सुना, आगे चला गया। तो उसने पूरी ताकत के साथ वो बोला, उसने अपनी आवाज नहीं रोकी, वो चीख चीख के बोला। और जब क्राइस्ट के कानों पे गई तो क्राइस्ट वापस आया। उसने कहा, तू क्या चाहता? उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और वो चंगा हो गया। यहां तक तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन असल बात यहां से शुरू होती है जब आप बाइबल में पढ़ेंगे। जब जैसे ही वो देखने लगा तो अपनी फैमिली मेंबर्स की ओर को नहीं भागा, पब्लिक की ओर को नहीं भागा, दुनिया को दिखाने के लिए, शोरगुल मचाने के लिए उनकी ओर को नहीं भागा। बाइबल कहती है कि वो मसीह के पीछे हो लिया। कितनी ग्रेट बात है! उसकी दिल की, उसके मन की और उसकी फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों आंखें खुल गई थी। यीशु मसीह ने दोनों चमत्कार एक साथ किए थे और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आज हम सिर्फ चमत्कारों की वजह से आत्मिक आंखों से अंधे हो गए हैं। हम सिर्फ चमत्कार के साथ समझौता करते हैं, पर हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं कि ये चमत्कार क्या वाकई प्रभु की ओर से है, ये प्रभु का हिस्सा है, क्या इससे मेरी जिंदगी में बदलाव है। सिर्फ चमत्कार का पीछा करके सेल्फिश मत बनिए, स्वार्थी मत बनिए, मतलबी मत बनिए, मतलब परस्त मत बनिए। आपको रिलेशन बिल्डअप करने हैं,
उसकी फाउंडेशन मजबूत करनी है, अपने बुनियाद मजबूत करनी है खुदा के साथ। अगर आप 100 दिन भी फास्टिंग रख लें, कई लोग सिर्फ फास्टिंग रखते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो उनके पास एक एम होता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है। हमने सुना है कि उपवास के द्वारा परेशानियां जाती हैं। उनकी दिलचस्पी खुदा का कलाम सुनना नहीं है, बाइबल नहीं है, दिलचस्पी क्राइस्ट नहीं है। क्राइस्ट उनकी दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ उपवास रख रख कर अपना मतलब हल करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। कौन उन्हें चला रहा है? सिर्फ शैतान। अगर आप बाइबल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप शैतान के साथ जुड़े हैं। चाहे आप 10 साल पीढ़ियों वाले क्रिश्चियन हैं, चाहे आपको 10 साल वाले पुराने बिलीवर हैं, चाहे आप 1 या 10 अन्य भाषा बोलने वाले हैं, या फिर अन्य भाषा का ट्रांसलेशन करने वाले हैं, या फिर आपके पास और भी गिफ्ट्स हैं, वरदान हैं आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत करिए। शैतानी वरदान भी इस दुनिया में चलते हैं। शैतान भी मसीही लोगों के बीच में कि इसको ये बताने का वरदान है, फिर वो जाकर पोल खोलते हैं। अरे तुम्हें पता है रात तुम्हारा बीबी के साथ झगड़ा हुआ था, तुम्हारे साथ ये हुआ था, तुमने उसके सर पे मारा था, तुमने वो करा था, तुम्हारे पास्ट में तुमने ये करा था। परमेश्वर ने कभी भी किसी के गुनाह नहीं गिने। पर कई लोग कहते हैं अरे मुझे आपके वो गुनाह दिख रहे हैं। यीशु मसीह गुनाह गिनने आया या गुनाह अपनी सूली पे लेने आया? चुपचाप उसने हमारे गुनाहों को ले लिया। हाँ, एक शख्स अपने गुनाहों को खुदा के सामने तौबा करता है। यीशु मसीह ने कभी किसी की इंसल्ट नहीं की कि तू ऐसा पापी है, तू वैसा पापी है। और आज लोग प्रोफेसी करते हैं कि अरे तुम्हारा तो वो पाप था, वो गुनाह था, फलाना था। हाँ, कुछ सडन चीजों को जरूर यीशु मसीह बेहतर करने के लिए जरूर बता सकता है, लेकिन किसी की बेइज्जती वो नहीं करेगा, किसी को बेइज्जत नहीं करेगा, किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगा। और आज के दौर पर यही बेवकूफ पंक्ति चल रही है। आप अगर बेवकूफ बन रहे हैं तो दुख की बात है कि आपकी दिलचस्पी बाइबल नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आपकी दिलचस्पी बाइबल है? क्या ऐसे शिक्षकों को आप ढूंढ रहे हैं, ऐसे टीचर्स को ढूंढ रहे हैं जो आपको सही तरीके से ट्रेन करें क्राइस्ट को लेकर, ताकि आप शैतान के हर एक चंगुलों से फंस सकें और जो आपकी लाइफ में जो गड़बड़ी चल रही है आप वो ओवरकम करके ऊपर उठ सकें, उससे उभर सकें? या फिर आप सिर्फ चमत्कार चाहते हैं? और जो चमत्कार चाहने वाला जो ग्रुप है इस वर्ल्ड के भीतर या हमारी कंट्री के भीतर, उसकी दिलचस्पी बाइबल नहीं है। वो उन पास्टरों को ही खुदा मान लेते हैं। वो हमारे डैडी हैं, पापा हैं, उन्हें डैडी पापा कहने लगते हैं। बहुत अफसोस की बात है। परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन यहां इंसान ही पिता बन गया, बाप मान लेते हैं। उसके पैरों पर लोटपोट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका मतलब हल कर रहा है। परमेश्वर के लोग नहीं। इसलिए खुदा ने क्या कहा? बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। कौन है वो चुने हुए? जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं। और यीशु मसीह किसमें है? इसमें है, कलाम के भीतर है, जहां पे वो क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वरी ही वचन था, और वचन देहधारी हुआ। जो हम क्राइस्ट की पिक्चर देखते हैं, जो पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी या क्राइस्ट की पिक्चर देखते हैं, हम कहते हैं ये क्राइस्ट है। वो तो एक सिर्फ एक रैपर था, रैपर। वो रैपर था। असल तो क्राइस्ट भीतर था। और अगर चीर फाड़ के देखा जाता तो उसके भीतर से कलाम, खुदा का वचन ही वचन बाहर आता, खुदा के वर्ड्स बाहर आते। खुदा का कलाम जो है आपको समझना है प्रिय भाइयों बहनों। गलत फहमी के शिकार मत बनिए, गलत डायरेक्शन पर मत जाइए। अगर फास्टिंग प्रेयर पर जाते हैं तो ये फास्टिंग प्रेयर से अपने आप को 30 मार खाना बनाइए, या फिर अपना सीना चौड़ा करके ये मत कहिए अरे हम तो फास्टिंग रखने वाले हैं। आप बाइबल कितना जानते हैं? क्या बताएंगे आप? क्या आप बताएंगे? आप फास्टिंग के बारे में आप बता देंगे, पर किसके नाम की फास्टिंग रख रहे हैं आप? यीशु के नाम की। तो यीशु के बारे में कितना जानते हैं आप? नहीं, नील। जिसके लिए फास्टिंग रखी जा रही है उसके बारे में ही नहीं जानते हैं। आप क्या हैं? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? मैंने बताया, रोम, इटली, जहां पे रोम है, जहां पे पोप है। मैं तो एक बहुत ही
मामूली सा एक, बहुत ही मामूली सा एक शख्स हूं, डरते मरते खुदा की बात आप जैसे प्रिय भाई बहनों के सामने लाने की कोशिश करता हूं। लेकिन समझिएगा, जो आज मैं आपसे कह रहा हूं, आने वाले समय पर आप और हम जिंदा हैं और खुदा आने आएगा, आप उससे पहले उन चीजों को होते हुए देखेंगे। बहुत बड़ी क्रिश्चियनिटी गलत डायरेक्शन पर चली गई है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। रोमन कैथोलिक्स का वे ऑफ लाइफ ही बहुत फर्क है। कई उसमें प्रैक्टिकल काम भी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम कोई जज नहीं है किसी को कि मैं जज करके कह रहा हूं कि वो गलत ये सही, मैं होता कौन हूं। लेकिन जो सडन चीजें हैं, जो खुदा से रिलेटेड चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें उसके बैकग्राउंड पर इविल स्पिरिट, उन स्टैच्यूज के पीछे इविल स्पिरिट्स काम कर रही है। इसीलिए वो इतने कट्टर होते हैं। कभी आप उसके बारे में बोलकर देखिए, वो आपके खिलाफ आ खड़े होंगे। वो उसी कट्टरता में जीते हैं। उनकी दिलचस्पी खुदा का कलाम नहीं है, बाइबल नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, हॉली स्पिरिट नहीं है। वो अपनी एक अलग दुनिया है। पता नहीं कौन सी मसीहत को वो लेकर चलते हैं प्रिय भाइयों बहनों। और वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले क्रिश्चियंस हैं ये कैथोलिक्स, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग। लेकिन पैसे वाले लोग कहने से क्या होगा? क्या होगा पैसे वाले लोग कहने से? जाएंगे तो 6 गज जमीन के नीचे, जाएंगे तो हेवन या हेल पे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। खुदा का सामना तो वो करेंगे, पर उनका पैसा उनके लिए सर्टिफिकेट तैयार नहीं कर सकता है मसीहत वाला। आप बड़े वाव, इसे तो हेरिटेज घोषित कर दिया, इतना पुराना ये चर्च है, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, कितना खूबसूरत चर्च है। वो एक बिल्डिंग है, चर्च नहीं है। चर्च आप और मैं हैं। कई लोग कहते हैं, यार आपको पता है हम उस चर्च के मेंबर हैं। अरे 10,000 लोग आते हैं यहाँ पे, तो 10,000 में से 10 लोग भी क्या वाकई खुदा का कलाम सुनने और समझने, उसको फॉलो करने वाले हैं? अरे हम तो रेगुलर उतने सालों से उसी चर्च के मेंबर हैं। कई लोग लकीर के फकीर बन के इतने कट्टर होते हैं, वो किसी और ही दुनिया में जीते, एलियन वाली दुनिया में जी रहे, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। वो इसी दुनिया में रहते हुए उन्हें अभी तक समझ में नहीं आया है। वो बच्चे से जवान होकर बुढ़ापे की ओर को चले गए, उन्हें समझ में नहीं आया। वो बस चर्च की तारीफ करेंगे और उसकी डेफिनेशन भी नहीं जानेंगे। बिल्डिंग चर्च नहीं है। 10,000 भी आ रहे हैं आपके चर्च में, या 40 और 50,000 भी आ रहे हैं। समझिए ना, क्या गिनती तय करती है? क्या गिनती तय करेगी? गिनती तय करेगी सही और गलत को? कलाम तय करेगा प्रिय भाइयों बहनों। धोखे में मत आइए। सिर्फ चमत्कार हो रहा है, अरे उस जगह में चमत्कार हो रहा है, चलो जाऊं मैं, ऐसा मत करिए। कहीं आप अपनी आत्मा शैतान के साथ, अपनी आत्मा का, अपनी बॉडी का कहीं मिलन ना करा दें आप। कोई ऐसा कर्स किसी के थ्रू आप अपने साथ लेना है। आपके साथ एक मिरेकल, कान अगर कम सुनाई देता, अच्छा सुनाई तो लगेगा, लेकिन अच्छा सुनने के बाद आप क्या सुन रहे हैं उसके बाद नहीं पता। आप खुदा को सुनने वाले आगे के लिए रहेंगे या नहीं रहेंगे, नहीं पता। इस बात को समझिए। अरे आंखों से धुंधला दिखता था, आप साफ दिखने लगा है। पर क्या आप वचन को साफ देखने की दिलचस्पी आपके भीतर आ गई, या कुछ और ही अनाप शनाप आप साफ देखने लगे हैं? आप तो ये देखें कि वो मिरेकल्स आपको किस रास्ते की ओर को। और दूसरी, आपके पास चॉइस है, आपको समझना है। इसलिए आपको कलाम के साथ, खुदा के वचन के साथ और उसके हॉली स्पिरिट के साथ इतना स्ट्रांग होना है कि आपको सिग्नल मिले कि ये नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। और आखिरी के समय में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों के द्वारा ही लोगों को बेवकूफ बना दिया जाएगा, लोगों को परमेश्वर के कलाम से, सच्चाई से अलग कर दिया जाएगा। अरे ये इंसान तो बहुत ही बोलता है बाइबल के बारे में, सर के ऊपर जाता है, चक्कर आता है, नींद आने लगती जब ये बोलता है। नींद क्यों आ रही है? क्योंकि आप किसी और के कब्जे में हैं। क्योंकि खुदा के कलाम पर अगर आपको नींद आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी शैतान के कब्जे में है, और सही बात को सुनने के समय में वो आपकी आंखों में नींद ले आएगा, ताकि आप सच से आजाद ना हो। जैसे ही वचन, सत्य का वचन आपके भीतर जाएगा, आप आजाद हो जाएंगे। और शैतान नहीं चाहेगा कि आप कलाम को सुने, कलाम को सुने। कई लोगों के साथ आप देखिएगा, आप में से कोई हो सकता है, संडे के दिन जब फेलोशिप होती है, थर्सडे के दिन जब फेलोशिप होती है, या कभी फेलोशिप होती है, उनकी कोई ना कोई एक वजह, कोई ना कुछ उनके साथ ऐसा रहेगा कि वो मीटिंग में आ नहीं पाएंगे। आएंगे तो वो आधे से आखिरी में आएंगे। कई लोग सोचते हैं कि बस हम ज्वाइन हो गए हैं, चलो हमने बहुत भारी काम कर दिया। क्यों बेवकूफ पंथी करते हैं ऐसे लोग? क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? हम तो खुदा के लिए कर रहे हैं, आप गवा रहे हो।
फिर आप बदनाम यीशु मसीह को करेंगे, अरे हम तो मीटिंग ज्वाइन करते हैं हमेशा, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर शैतानी सोच आ जाएगी जहन पर, और उंगली किस पर उठाएगी? यीशु मसीह पर, परमेश्वर के लोगों पर। क्या आपकी दिलचस्पी बाइबल है? और सिर्फ दिलचस्पी बाइबल नहीं, बल्कि बाइबल को समझना, उसको अप्लाई करना और उसके थ्रू जानना, क्योंकि गंदी स्पिरिट से इस वर्ल्ड के भीतर अलग अलग तरीके से काम कर रही है। कई मसीही लोग आज भी, अरे मंगलवार के दिन हम वहां नहीं जाते हैं, अरे थर्सडे के दिन हम ये नहीं करते हैं, अरे फलाना करने से ऐसा होता है, पता है ये कहावत है। आप देख रहे हैं उनकी जिंदगी में कौन सी चीजें काम कर रही हैं। अरे सांझ के समय में ऐसा नहीं करते, रात को ऐसा नहीं करते, इस दिन ये कपड़ा नहीं पहनते, उस दिन नाखून नहीं काटते हैं। अंधविश्वास, गड़बड़ी, आजाद नहीं है, बंधनों में है, शैतानियत है। प्रिय भाइयों बहनों, मैंने कहा क्या आपने किसी को अपने हाथ दिखाया, आंख दिखाई, कहां दिखाया, किसके पास गए? कोई किसी मुल्ला के पास गए, मौलवी के पास गए, तांत्रिक के पास गए, या किसी ऐसे पास्टर के पास गए जो प्रभु के कलाम के साथ सच्चा नहीं है, या जिसकी जिंदगी में वचन की वास्तविकता नहीं है? आपको मुझे गिराने की कोशिश, किसी बंधन में फंसाने की कोशिश, और उस दौड़ से अलग करने की कोशिश है। और कितने लोग दौड़ से अलग कर दिए गए हैं, वो कुछ और ही दौड़ रहे हैं। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अरे गवाही देने के लिए, हमारे साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, और वहां हम जा रहे थे, उसके बाद हमारी नौकरी लगी। अच्छी बात है ये मिरेकल, लेकिन आप क्राइस्ट के बारे में बताओ ना, क्योंकि आपका रिलेशन हेवन के साथ जुड़ रहा है। जब आप जुड़ते हैं मसीह से, तो आप प्रभु के बारे में बताइए ना, कि प्रभु ने आपकी जिंदगी पे उतर कर कैसे आत्मिक बदलाव शुरू करे। शारीरिक बदलाव तो ऑब्वियसली ठीक ही है, नजर आ रहे हैं। वो तो बिना मसीह के जो लोग जो मसीहत में नहीं है, उनकी जिंदगी में आपसे ज्यादा बेहतर बदलाव है, वो आपसे ज्यादा बेहतर पोजीशन पर हैं। तो फिर शारीरिक गिनती को संसार के साथ जोड़कर तो आप नीचे, मसीहत को नीचे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहां संसारिकता मसीहत के बेनिफिट से ज्यादा बेनिफिट उनके पास है। इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़े चिन्ह, मिरेकल्स, चिन्ह, चमत्कार और ये बड़ी बड़ी चीजें, इसके धोखे से प्रिय भाइयों बहनों बचिए। दिलचस्पी लीजिए अच्छा सुनने और सीखने में। अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है तो समझ लीजिए आपके साथ गंदी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, गंदी बदरूहें काम कर रही हैं, इवल स्पिरिट्स काम कर रही हैं। और अपनी लाइफ में आपके कॉन्फिडेंस को अगर कोई गिरा रहा है कि आप शकल से डार्क हैं, और या फिर आपका कद छोटा है, या आप मोटे हैं या पतले हैं, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी इवल स्पिरिट्स गिरा रही हैं। क्योंकि खुदा ने जैसा आपको बनाया है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वैसे बने रहिए। अपने आप से प्यार करिए, अपने वजूद से प्यार करिए, अपने घर की दरो दीवार से प्यार करिए। देखिए मेरा घर जैसा है, मेरा बैकग्राउंड पे जो कुछ भी आप मेरे पीठ के पीछे देखेंगे वो वैसा ही है। आप लोगों के आने से पहले मैं सजा नहीं सकता हूं, क्या सजाऊंगा मैं? जहां पे मैं जीता हूं, रहता हूं, यही मेरी सच्चाई है, और इसी के साथ मैं जीता हूं, क्योंकि मेरा खुदा, इस घर पे मेरे साथ मेरा खुदा रहता है ना। अपने छोटे से घर को देखकर कभी शर्मिंदा मत होइए कि अगर किसी के पास छोटा सा घर है, अरे मेरा छोटा सा घर है, किसी को बुलाने में भी शर्म आती है। अगर आप मसीही विश्वासी हैं तो ये भावना आपके भीतर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा भी आपका घर है, आपके साथ यीशु रहता है। जैसी भी आपकी शकल सूरत है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। जैसे भी आपकी नौकरी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई मायने नहीं रखता है। आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स क्राइस्ट के साथ कैसी है, आपके पास क्या है या नहीं है, आपके पास कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं हैं, आपके पास संतानें हैं, संतानें नहीं हैं, आपके पास नौकरी है, नौकरी नहीं है, आप रेंट वाले घर पे रहते हैं, आपके पास खुद की जमीन और अपना खुद का घर नहीं है। इन तमाम चीजों के साथ यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपको समझता है। तो कुछ हासिल करने के लिए इतने अंधे मत बन जाइए कि आप सच्ची मसीहत को समझना ही भूल जाएं और कुछ और मसीहत का पीछा करने लगे, या कुछ भी अंधे बनकर चलने लगे। कई चर्चेज ऐसे हैं जो अजीब अजीब सी हरकतों के साथ लोगों को फंसा के रखते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आजाद होना या ना होना आपके हाथों में है। सही और गलत को समझना या ना समझना आपकी जिम्मेदारी है। मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा हमेशा कि प्रभु जो बात करे उस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। Thank you. Praise the Lord.